भाई ने 11 गुना सैलरी बढ़ा दी है। इन्फ्लेशन मतलब जितनी देर महंगाई की दर है उससे 11 गुना ज्यादा सैलरी अपने विधायकों की बढ़ा ली, और उससे लगभग नहीं बोले तो 15 से 20 गुना सैलरी बढ़ा ली है खुद की। भाई घोटाला करो तुम, केस लड़ो जनता के पैसे से। कहीं आप बात करें केजरीवाल की तो आप इस तनख्वाह की छोड़ो जो उन्होंने सैलरी बढ़ाई है, क्या दिल्ली की जनता को ये पता है मनीष सिसोदिया का जो केस लड़ा जा रहा है, सिंघवी जी को जो हर पेशी पे जो उनको पैसा दिया जा रहा है वो आपकी जेब से जा रहा है, सरकारी पैसे से वहां मनीष सिसोदिया के लिए केस लड़ा जा रहा है। दिल्ली की जनता को ये सोचना चाहिए कि 3 लोग मिलके पूरी दिल्ली चला रहे थे। मनीष सिसोदिया के पास लगभग 18 विभाग, सत्येंद्र जैन के पास लगभग 5 विभाग, और बाकी के विभाग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं, मतलब 2 आदमी मिलके पूरे दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। दिल्ली सरकार के अंडर में कर्मचारी जो है वो कर्मचारी नहीं है, एक कर्मचारियों की बात की जा रही है। वो लोग धरने पे बैठ रहे हैं सैलरी मिलने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए भी नहीं, बेचारे सैलरी मिलने के लिए वो लोग धरने पे बैठे जा रहे हैं। और ये भाई साहब जिन्होंने जहाँ पे कोई डिमांड ही नहीं थी सैलरी बढ़ने की, वहां पे सैलरी बढ़ाई, और बढ़ाई तो इन्फ्लेशन लेवल से भी अगर बढ़ाई जाए तो आज 6% से नीचे इन्फ्लेशन लेवल चल रहा है इंडिया में। ठीक है, पूरी दुनिया जानती है कि सबसे कम इन्फ्लेशन लेवल अगर कहीं पे है आज की डेट में तो इंडिया में सबसे कम इन्फ्लेशन लेवल टॉप 5 कंट्रीज में शायद आता है, जो सबसे कम इन्फ्लेशन है, सबसे कम महंगाई दर है। भाई ने 11 गुना सैलरी बढ़ा दी है। इन्फ्लेशन मतलब जितनी देर महंगाई की दर है उससे 11 गुना ज्यादा सैलरी अपने विधायकों की बढ़ा ली, और उससे लगभग नहीं बोले तो 15 से 20 गुना सैलरी बढ़ा ली है खुद की। और उससे बड़ी चीज ये है कि अब ये दिल्ली की जनता है, अब ये जो बोलते हैं ना महंगाई है, दिल्ली की जनता को ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब ये जो सैलरी बढ़ी है ये तुम्हारे पैसों से जाती है। अच्छा, उनको जो सैलरी बढ़ी है वो तुम्हारे जेब से निकलेगी। तो महंगाई का भार तुम पे है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही। महंगाई का भार तुम पे चीनी खरीदने जा रहे हो उसमें नहीं आ रहा, महंगाई का भार तुम पे तुम्हारे चुने हुए सरकार दे रही है, जो है ये केजरीवाल। इनका पेट भर नहीं रहा। अब इनका मुद्दा क्या हो गया, राजस्थान में भी पहुंच गए हैं, कह रहे हैं देखो राजस्थान में, मैं राजस्थान से हूँ एक्चुअली बेसिकली, ठीक है। तो राजस्थान में तो बताऊं क्या है, राजस्थान में तो पहले से कांग्रेस तो धोबी का कुत्ता बनी हुई है सरकार में होने के बाद भी, वो धोबी का कुत्ता बन चुकी है। और जो केजरीवाल है ना, वो जो कुत्ते के पिल्ले होते हैं ना वो बन के रह जाएंगे। अच्छा, उस धोबी के कुत्ते के पिल्ले बन के रह जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। राजस्थान में तो कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस जो है उसकी साठ गांठ है, ये कभी भाजपा जीतती 5 बार कांग्रेस जीतती, ये लोगों को लूट रही जनता को, केजरीवाल का कहना है। राजस्थान वो स्टेट है जिसने ये नारा दिया था, मोदी तुझसे बेर नहीं वसुंधरा तेरी खैर नहीं। जिसने वसुंधरा ने अगर सही नहीं किया, वसुंधरा के राज से खुश नहीं हुई तो कांग्रेस को सत्ता में लाई, लेकिन जब सेंटर की बात आई तो मोदी को एक तरफा सीटें दी। राजस्थान वो राज्य है, तो आप ये नहीं बोल सकते वहाँ 5 साल का चलो वो स्विंग चलता है, क्योंकि वहाँ लोगों को अपेक्षा ये रहती है कि ये देगा, इसने नहीं दिया तो वापिस उसको दे दो, वो नहीं दिया तो वापिस इसको दे दो। वहाँ लोग एक लॉन्ग टर्म पे सोच नहीं पा रहे हैं कि किसी को एक बार लंबे समय के लिए मौका दिया जाए तो शायद कुछ करे। कांग्रेस को तो लंबे समय के लिए मौका दिया जाएगा तो वो बहुत कुछ कर जाएगी, बहुत ज्यादा लूट जाएगी। अच्छा, वैसे भी लूटा है और लूट जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं राजस्थान वासी तो यही उम्मीद करूंगा कि एक बार वापस मोदी जी की सरकार को वहां पे लाए, मोदी समर्थित बीजेपी को लाए और उनको एक लंबा समय दिया जाए तो पता चलेगा कि काम क्या हो सकता है। क्योंकि कोई भी सरकार एक लंबे समय टिकेगी तो वो जो कर रही है उसका रिजल्ट सामने आएगा कहीं ना कहीं। आज हम जैसे बोलते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट का सेमिनार किया, अडानी जी ने इन्वेस्टमेंट किया। अडानी वो तो खुद ही बोलते हैं घोटालेबाज। अब सुनिए, वो घोटालेबाज बोलते रहे और अडानी ने इन्वेस्ट किया, लेकिन कांग्रेस ने ये क्यों नहीं बताया कि जो इन्वेस्टमेंट अडानी ने किया वो इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस अडानी जी ने वसुंधरा सरकार में साइन किया था। अच्छा, वसुंधरा के रहते साइन किया था, वो इन्वेस्टमेंट अब आया। कहीं अगर शायद वहां पे ही बीजेपी गवर्नमेंट कंटिन्यू कर जाती तो शायद अगले साल ही इन्वेस्टमेंट आ जाता, जो कि 5
साल लटका रहा। इसी वजह तो कहीं ना कहीं ये चीजें समझने की जरूरत है। और केजरीवाल की तो बात ये है कि देखो सर, उनके सारे नेता घोटालों में पकड़े गए हैं। अब उनको लग रहा है कि देखो आप घोटाले कर नहीं सकते, वैसे तो वो किए जा रहे हैं फिर भी, तो अब कहीं ना कहीं लीगली साला पैसा थोड़ा इकट्ठा कर लिया जाए, तो सैलरी बढ़ा के पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। चुनाव के लिए। चुनाव के लिए नहीं भाई, अपने घर के लिए। चुनाव में तो जीतने से वैसे भी रहे, उनको पता है चुनाव में तो क्या है, थैला लेके बाहर निकलना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप बात करें केजरीवाल की, तो आप इस तनख्वाह की छोड़ो जो उन्होंने सैलरी बढ़ाई है, क्या दिल्ली की जनता को ये पता है मनीष सिसोदिया का जो केस लड़ा जा रहा है, सिंघवी जी को जो हर पेशी पे जो उनको पैसा दिया जा रहा है वो आपके जेब से जा रहा है, सरकारी पैसे से वहां मनीष सिसोदिया के लिए केस लड़ा जा रहा है। क्यों भाई? घोटाला करो तुम, केस लड़ो जनता के पैसे से। इतनी मूर्ख जनता तो मैंने नहीं देखी। आप जी को पता नहीं हो, होगी ना। पता नहीं है तो पता करने की जिम्मेदारी किसकी है? चोर तो खुद आके बोलेगा नहीं ना मैं चोरी कर रहा हूँ, चोर के पीछे तो खुद को भागना पड़ेगा कि चोर ये है तो ये देखिए इसने क्या क्या चोरी की है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कर क्या रहा है। और केजरीवाल वो आदमी है जो झूठ के दम पे जो राजनीति में आया, ये तो वो इंसान है जो झूठ के दम पे राजनीति में आया, जिसने अपने गुरु को धोखा दिया। मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ यार। जो अपने बच्चे को मारने पे तुल आता है वो क्या नहीं कर सकता। मैं कभी सरकारी आवास नहीं लूंगा, सरकारी आवास लेके बैठा, गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी पैसों से भ्रमण नहीं करूंगा। इसने क्या नहीं किया है? कुल मिला के लिप्त है पूरी तरीके। लिप्त नहीं, इसको संलिप्त बोला जाता है ना। संलिप्त और लिप्त में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। लिप्त एक आम भाषा का, आम बोलचाल का शब्द है, लेकिन संलिप्त बोलने का मतलब हो जाता है कि एक बहुत बड़े लेवल पे बंदा। लेकिन ये भी तो देखिए, ईडी और सीबीआई ने केजरीवाल पे अभी तक हाथ क्यों नहीं डाला? अगर ऐसा ही वो हैं इसमें सम्मिलित हैं आपके हिसाब से, वो तो ये भी सोचना चाहिए ना दिल्ली की जनता को कि वो इकलौता मुख्यमंत्री है ऐसा जिसके पास कोई विभाग ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो सरकार में काम क्या कर रहा है। कोई विभाग होगा तो काम करेगा ना, उसके पास कोई विभाग नहीं, वो क्या कर रहा है? वो बस वो 5-7 मंत्री उनको चला रहा है, ये उसका काम है और कोई काम नहीं है। दिल्ली की जनता को ये सोचना चाहिए कि 3 लोग मिलके पूरी दिल्ली चला रहे थे। मनीष सिसोदिया के पास लगभग 18 विभाग, सत्येंद्र जैन के पास लगभग 5 विभाग, और बाकी के विभाग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं, मतलब 2 आदमी मिलके पूरे दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। जब आप 2 आदमियों को सरकार दे दोगे तो यही होगा, क्यों नहीं होगा? तो आज भी मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि दिल्ली जनता को रेवड़ियों की इतनी पड़ गई है। भाई इतनी रेवड़ी खाती है, हमारे राजस्थान में रेवड़ी ठेलों पे बहुत बिकती है, हम लोग बहुत खाते हैं, संक्रांति पे उसी का प्रसाद चढ़ाते हैं। आओ केजी के भाव दे देंगे, इतना नहीं भुगतना पड़ेगा, उससे कम में सस्ती मिल जाएगी।